Third Vampire Studios presents देर शाम का वक्त था। दूर दूर तक कोई भी बस्ती नहीं दिख रही थी। मुंबई की एक पहाड़ चढ़ने वालों की टोली महाराष्ट्र के वीसापुर किले पर अपना रास्ता भूल गई थी। एक समय था जब यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख किलों में से एक था। आज उन पहाड़ चढ़ने वालों यानी ट्रैकर्स की टोली में 6 लोग थे। उनमें से सबसे छोटा पीटर, जो सेकेंड ईयर बीकॉम में था और अब रोने की कगार पर था। उन सबको पता था कि 2 घंटे के अंदर अगर वो पास के गांव के एसटी स्टैंड तक नहीं पहुंचते हैं तो आखिरी स्टेट ट्रांसपोर्ट बस निकल जाएगी और उन सभी को अगली सुबह तक उसी बस स्टॉप पर भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। उस ट्रैकिंग ग्रुप का लीडर और ऑर्गेनाइजर महादेव राणे था, जो एक 32 साल का सीनियर हॉबी ट्रैकर था। उसे भी अब टेंशन होने लगी थी क्योंकि उसके पास एक ही टॉर्च थी और वो 5 उसकी जिम्मेदारी थे। महादेव ने 5 को एक जगह पर बिठा दिया था और खुद आगे रास्ते का मुआयना करने गया था। हालांकि उस पहाड़ पर कोई रास्ता नहीं था, बस उतार चढ़ाव ही थे। पर महादेव को ब्लॉग्स पढ़कर विसापुर किले का अच्छा अंदाजा आ गया था और उसके साथ जुड़े खतरों का भी। इसीलिए वो अकेला ही आगे निकल पड़ा। और तो और वो अमावस्या की रात थी, इसीलिए चांद से भी कोई रोशनी की उम्मीद नहीं थी। चलते चलते महादेव अचानक फिसल गया और गिर गया। वो कुछ आगे घिसटता हुआ गया। उसकी धुंधली टॉर्च, जिसकी बैटरी लगभग खत्म हो गई थी, अब जमीन पर गिर गई थी। अचानक जमीन पर गिरे हुए महादेव को एहसास हुआ कि उसके दोनों जूते हवा में हैं। उसने अपने 15 इंच के डोलों वाले मजबूत बाजुओं से जमीन पर जबरदस्त प्रेशर लगाया और खुद को आगे फिसलने से रोका। फिर वो अपने हाथों के बल पर और पीछे चला गया। उसे अपनी गिरी हुई टॉर्च दिखी। उसने वो तुरंत उठाई और उस दिशा में रोशनी डालने की कोशिश की जहां वो अभी भी गिरा था। उसने जो देखा उससे उसके पसीने छूट गए। रात के सन्नाटे में सामने एक बड़ी और गहरी खाई मुंह खोले उसका इंतजार कर रही थी। You are watching a Third Vampire Studios production. उस भयंकर खाई को देखकर महादेव ने झट से 5 कदम पीछे लिए। वो बाल बाल बच गया था। फिर वो धीरे धीरे अपने साथियों के पास जाने लगा। तभी कुछ 100 फीट दूर उसे एक तेज टॉर्च की रोशनी दिखी। महादेव ने झट से आवाज लगाई। रात के अंधेरे में उसे उम्मीद की किरण दिख गई थी। अरे भाई, कौन है वहां? मैं और मेरे दोस्त इस अंधेरे में खो गए हैं। हमें जरा गांव के रास्ते तक प्लीज छोड़ दीजिए। पर उस टॉर्च पकड़ने वाले से कोई भी आवाज नहीं आई। महादेव ने फिर कोशिश की। हमारी आखिरी बस निकल जाएगी भाई साहब, प्लीज हमें सिर्फ सही दिशा बता दीजिए। तभी उस टॉर्च पकड़ने वाले ने एक तरफ लाइट मारी। महादेव ने राहत की सांस ली। फिर वो बोला, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अपने दोस्तों को ले आता हूं। करीब 5 मिनट बाद महादेव और उसके 5 दोस्त उस टॉर्च वाले के पीछे पीछे चलने लगे। उनकी अपनी टॉर्च अब बुझ गई थी। गनीमत थी कि वो रास्ता दिखाने वाला भला आदमी उन्हें मिल गया था। पर जब भी महादेव उस टॉर्च वाले के पास जाना चाहता, वो और भी तेज चलकर आगे जाने लगता, जिस वजह से महादेव के बाकी दोस्त पीछे छूट जाते। पूरे रास्ते वो टॉर्च वाला आदमी महादेव और उसके दोस्तों से कम 100 फीट की दूरी रखकर चल रहा था। कुछ 25 मिनट बाद उन सबको गांव का रास्ता दिख गया। फिर जब गांव सिर्फ 20 फीट की दूरी पर था, वो टॉर्च वाला अचानक मुड़ा। फिर भी उन्हें उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने 3 बार उन ट्रैकर्स को एक दिशा में टॉर्च फ्लैश करके दिखाई। फिर वो रास्ते में लगी हुई झाड़ियों में टॉर्च बंद कर गायब हो गया। आगे जाकर महादेव और उसके साथी एक गांव वाले के घर पर फटाफट फ्रेश होकर चाय पीने के लिए रुके। तब उन्होंने पूरा वाकया उस गांव वाले को और उसकी बीवी को सुनाया तो वो मुस्कुराया। नसीब अच्छा है साहब, उस टॉर्च वाले भूत ने आपकी
और आपके दोस्तों की जान बचाई, वो कई अमावस्या की रातों को ये अच्छा काम करता है। महादेव और उसके साथी चौंक गए। पीटर के हाथ में चाय का प्याला हिल रहा था। अंकल, आपने अभी अभी उसे टॉर्च वाला भूत कहा? वो गांव वाला अब पीटर के रिएक्शन को देखकर हंस रहा था। हाँ बेटा, आपने सही सुना। ये उस आदमी का भूत है जो कुछ सालों पहले ऊपर की खाई में गिर के ऐसे ही अमावस्या की रात को फिसल कर अपनी जान गंवा बैठा था। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents मुंबई से दूर NH-48 हाईवे पर रात को कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। थर्ड और फोर्थ लेन में एक जीप चलती। वो कई बार ट्रक ड्राइवर्स को ट्रक धीमे चलाने पर मजबूर कर देती, पर जब वो ट्रक सेकंड या फर्स्ट लेन से आगे निकल जाते और अपने रियर व्यू मिरर में से देखते तो उन्हें उस जीप का ड्राइवर कभी दिखाई नहीं देता। ऐसा अनेक ट्रक ड्राइवर्स के साथ होता। कई बार ये ट्रक ड्राइवर्स जब हाईवे के किसी ढाबे पर मिलते तो हैरान होकर ये किस्सा एक दूसरे को बताते। जब किसी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता तो सब वो ढाबे का गर्मा गर्म खाना खाते और कुछ देर के लिए चारपाई पर फैल जाते। पर यह घटनाएं सिर्फ NH-48 पर ही होती थी, और वो भी हाईवे के एक खास हिस्से पर। इसके पीछे भी एक खास कारण था, और वो कारण दो पहियों पर रात को घूमता था उसी हाईवे पर। You are watching a Third Vampire Studios production. दरअसल बात यह थी कि उस हाईवे पर वीकेंड्स पर साइकिल चलाने वालों का एक शहरी ग्रुप निकलता। ये सभी लोग अच्छी कंपनियों में काम करते थे, पर इन सबको साइकिल चलाने का जुनून था। साइकिलिंग उनके फिटनेस और फ्रेंडशिप का फंडा था। ये सभी साइकिलिस्ट रात को हाईवे के पास मिलते और फिर अगले 3-4 घंटों तक बस साइकिलिंग में ही मशगूल होते। हाईवे पर साइकिल चलाना जोखिम का काम होता है, इसलिए सारा ग्रुप फ्लोरोसेंट टी-शर्ट्स और हेलमेट्स पहनता, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को पता चले कि हाईवे के आखिरी लेन में साइकिल चलाने वालों का ग्रुप है। पर सारी सावधानियां बरतने के बावजूद उनमें से एक साइकिलिस्ट ट्रक से टक्कर लगने के कारण वहीं हाईवे पर चल बसा। उस एक्सीडेंट विक्टिम का नाम था रितेश मोदी, जो एक IT कंसल्टेंट था। उसकी कुछ सालों पहले ही शादी हुई थी और उनकी एक छोटी बच्ची भी थी। अपनी मौत के बाद रितेश मोदी वीकेंड्स पर कोई ना कोई जीप चुराता और साइकिलिंग ग्रुप्स के पीछे पीछे चलता, ताकि कोई ट्रक वाला उन्हें कट मार के उनकी जान खतरे में न डाले और उसकी तरह कोई बेचारा साइकिलिस्ट हाईवे पर दुर्घटना का शिकार न हो जाए। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?